वे कहते हैं, बोलिए हे स्वामी, चातुर्मास मंगल कलश स्थापन के इस सौभाग्यशाही क्षण में हम सभी को अमृत दर्शना देकर कृतार्थ करें। बड़े आनंद के साथ आइए हम और आप सब दोनों हाथों को जोड़ते हैं। बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी सभा में बैठे हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो धेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, जय बोलो साहेबपुर के मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य 108 विद्यासागर महामुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री संभव सागर जी महाराज की, वंदनीय मुनि संघ की। आप लोग तो मंच पर इस ओर देख रहे थे, पर हम सामने देख रहे थे। क्या देख रहे थे? इतनी जनता आई, कितनी आई? अगर वह पूरी रुक जाती तो यहाँ बाढ़ आ जाती, और वह चली भी गई बहुत सी, फिर भी आखिरी तक पूरी भीड़ बरकरार है। जैसे कहते ना, अब पिछले 3 दिनों में इतना पानी गिरा। साहेबपुर वाले कह रहे थे महाराज जी 3 दिन का हाई अलर्ट है। क्या है? 3 दिन का हाई अलर्ट है, बिल्कुल 14, 15 और 16। 2 दिन तो कलेक्टर ने पूरी के पूरे स्कूलों की छुट्टी कर दी। अब आज रविवार है, आज की तो कोई छुट्टी कर नहीं सकता, पहले ही से छुट्टी है। अब यहाँ से कहाँ से? करेली से लोग आ रहे, नरसिंहपुर से आ रहे, दमोह से आ रहे, जहाँ जहाँ से भी लोग आ रहे। महाराज जी हम तो पूरे रास्ते में क्या पानी पानी देखते हुए आ रहे हैं। देखो गुरु जी का कैसा प्रताप, इसको कहते हैं असंभव को भी संभव बना देने वाले आचार्य। यहाँ पर देखो भैया, साहेबपुर छोटा सा क्या है, गांव है, कस्बा है। अब वहां इतनी व्यवस्थाएं तो होंगी नहीं कि बिल्कुल पाइप आपका पंडाल हो, एयर प्रूफ हो, एयर टाइट हो या वाटर प्रूफ हो। उन्होंने जैसी भी जो कुछ भी व्यवस्थाएं जुटाई, पर भरपूर उनके लिए गुरु कृपा का आशीर्वाद हर समय बरसता है। हमारे पास जहां जहां से हम आए, सब जगह से और अन्य जगह से लोग आए। आज वह यह कह रहे थे महाराज जी हम यह देखने आए हैं सिर्फ कि साहेबपुर नगर वालों का ऐसा कैसा पुण्य है कि आप हमारे नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली आदि आदि रैली सब छोड़ते हुए
यहाँ साहेबपुर पधारे। और उन्होंने यह भी कहा, महाराज जी आपने कहा था हम यह सब बाद में साहेबपुर में बताएंगे। तो आज मौका है, सभी जगह के लोग यहाँ पर विद्यमान हैं। यहाँ साकर जिला भी आया है पूरा। यहाँ बाजू में बिल्कुल बंडा, जहाँ की पूज्य मुनिराज अभय सागर जी चातुर्मास कर रहे हैं। यहाँ बिल्कुल साकर जिला मुख्यालय में मुनि श्री अजित सागर जी चातुर्मास कर रहे अपने संघ के साथ। सर्वत्र और पूरे सागर जिला में आचार्य की कृपा ऐसी बरसी, कई जगहों पे आलिका संघों के चातुर्मास संपन्न हो रहे। और सागर जिला में ही महाराज बता रहे अपने सबसे ज्येष्ठ मुनिराज निर्यापक मुनिराज मुनिश्री समय सागर जी का भी चातुर्मास हो रहा है। तो सागर तो पूरा भरा हुआ है और उसमें और वर्षा हो रही है। अब लोग हमसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? किसी ने भी नहीं सोचा था, पूरी सामने जनता बैठी है, मंच पे भी बैठे होंगे कुछ त्यागी व्यक्तिगण, किसी के मन में भी ये नहीं था। लोग गैसिंग लगाते ना, सब लगाते हैं कि किसका चातुर्मास कहाँ होगा, क्योंकि आखिरी तक 12 तारीख तक, कौन सी 12 जून तक हम लोगों का चातुर्मास स्थल कहाँ होना यह निश्चित था ही नहीं। तो सब लोग गैसिंग लगा रहे थे। आचार्य जी ने संघ को खुलई से रैली भेजा, रैली से बीना वाला भेजा है। बीना वाला 1 माह रुक गए, रैली 1 माह रुक गए, उसके बाद 2 माह शीतकालीन प्रवास करेली में हो गया। 2 माह का ग्रीष्मकालीन प्रवास नरसिंहपुर में हो गया। अब जिस गति से ट्रेन बढ़ रही है तो ट्रेन का मुख तो आगे ही है। सब लोगों की गैसिंग थी। इस बार चूंकि 12 तारीख होने आ गई है, अभी तक संकेत ही नहीं है। अब आचार्य से ज्यादा बिहार नहीं कराएंगे और आगे एक और नरसिंहपुर की समाज है। संघ का चातुर्मास कहाँ? गोटे गांव ही हो जाएगा, क्योंकि गोटे गांव वाले बहुत भक्ति से प्रतीक्षा रखते। कई बार आए, 50 बार वह निवेदन करने पूरी समाज आई। पर यहाँ साहेबपुर वालों को भी सपने में भी उनने नहीं सोचा था। कैसे? उनको ये तो था कि हमने गुरुजी को निवेदन किया तो कोई ना कोई संघ मिलेगा, पर इतना बड़ा संघ मिलेगा यह सपने में भी उनने नहीं सोचा था। पर गुरु की कृपा जब बरसती है तो छप्पर फाड़ कर बरसती है। और अब क्योंकि हम लोग वहां बिल्कुल दूसरे प्रांत में थे। कहाँ थे? महाकौशल प्रांत में थे। ये प्रांत दूसरा है, ये है बुंदेलखंड। अब हम लोगों को 12 तारीख को पता तो चल गया, पर सोचा इतनी दूर गर्मी का बिहार कैसे होगा, इतना संघ बड़ा है, आदि आदि। एक बार पूछ तो लो, थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश है। मैं बता दूं, पिछली बार तक तो हम लोगों को 2-3 स्थान मिले थे, पर इस बार गुरुजी ने एक ही स्थान दिया, एक ही नाम, एक ही नारा। क्या? शाहपुर हमारा, साहेबपुर। अब सोचा एक आध पुनरीक्षण याचिका जो होती ना, कुछ परिवर्तन हो सकता क्या, ऐसा निवेदन कर लें। आचार्य जी के पास निवेदन प्रेषित किया गया। आप सुनना चाहेंगे आचार्य जी का क्या उत्तर आया? हैं? लोग कहते हैं आपकी तो आचार्य जी बहुत सुनते हैं, जो आप कहेंगे वह मिल जाएगा।
तो वैसे हम लोगों ने मांगा कुछ नहीं था, हम लोगों ने यही पूछा था कुछ परिवर्तन हो सकता क्या। तो वहां से उत्तर आया विनय भैया के माध्यम से, संभव को बोल दो परिवर्तन असंभव है। देखो साहेबपुर वालों, तुम लोगों के ऊपर गुरु कृपा का प्रसाद कैसा बरसता है। बस हमने जैसे ही यह शब्द सुना, क्योंकि 20-25 साल उनके चरणों में सानिध्य में रहे हैं, उनकी शब्दावली सब समझते हैं, बस हमने समझ लिया अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं, क्या करना है, पीछे कमंडल उठाओ और साहेबपुर के लिए विहार कर दो। पूरा संघ बहुत गर्मी में विहार करते हुए यहाँ पहुंचा। क्योंकि यहाँ के लोगों की पुण्य की प्रशंसा करना चाहिए। यहाँ के लोग सेवारत हैं, पिछले कई सालों से यहाँ गुरुओं की सेवा करने का अवसर इन लोगों को प्राप्त होता रहता है और शास्त्र लाभ सेवा करते रहते हैं। समाज छोटी भले है पर उनमें सेवा के भाव बहुत भरे हुए हैं, वह कहते हैं, और आज उन्होंने दिखा भी दिया। इतनी जनता सिर्फ यह देखने आई है कि आखिर साहेबपुर वालों का ऐसा कौन सा पुण्य है कि गुरु की कृपा अपने आप बरसती रहती है इन लोगों के ऊपर। कोई बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। यही प्रश्न लेकर बहुत से लोग यहाँ आए थे और आज उनको वह प्रश्न का उत्तर बाखूबी मिल गया होगा कि भले हम कम हैं, कैसे भी हैं, पर गुरु की भक्ति हमारे अंतरंग में टूट टूट कर भरी हुई है। और यहाँ यह जन्मेजनी देख रहे आप, मैंने वैसे गुरुजी के से पृथक 2020 का चातुर्मास अकौदिया में किया। सुजालपुर के पास है अकौदिया। वो चातुर्मास तो समझ लो लॉकडाउन कोरोना के समय हो गया, तो उस समय तो इतना जन समुदाय नहीं था। दूसरा चातुर्मास सन 2021 का मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ, भोपाल में हुआ। और तीसरा चातुर्मास जहाँ बड़े महाराज जी अभी चातुर्मास कर रहे, कहाँ, खुरई में किया पिछला चातुर्मास। पर मैं बता दूं, इन तीनों चातुर्मास स्थापना में इतनी जनता नहीं आई होगी जितनी जनता इस साहेबपुर नगर में इस चातुर्मास कलश स्थापना में आई। वह यह देखने में आई सिर्फ, हाँ, वह यह देखने आई कि आखिर इस साहेबपुर नगर के चातुर्मास की अनुमोदना करने के लिए इतनी सारी जनता आप सबकी अनुमोदना करने के लिए आई। पहले हम लोगों ने सोचा था कि 9 जुलाई को ही चातुर्मास स्थापना करें, पर 9 जुलाई को पास में बंडा नगर में पूज्य अभय सागर जी की स्थापना थी और सागर भाग्योदय में मुनीसी अजित सागर जी महाराज की स्थापना थी। दोनों हमारे अग्रज, अब उनके साथ ही करें तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर उसको 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाना पड़ा। पर बहुत अच्छा हुआ, सब जगह की स्थापना हो गई और आप सबको भी भरपूर लाभ मिल गया। अब यह चातुर्मास कलश जो है, हाँ,
ये तो वही बता रहा हूं मैं, ये तो आपकी सावकों की कलश की स्थापना है। हम लोगों की स्थापना तो पिछली चतुर्दशी को 2 जुलाई को पूरे मुनि संघ की चातुर्मास स्थापना उपवास पूर्वक तीनों 9 मुनिराज और तीनों क्षुल्लक महाराज, इन क्षुल्लक महाराजों का तो पहला चातुर्मास है। हम लोगों को तो सब किसी के 25, किसी के 17, 18, किन्हीं महाराजों के 10 ऐसे चातुर्मास हो चुके, पर उनका पहला चातुर्मास है। तो इस प्रकार हम लोगों का तो चातुर्मास 15 दिन पहले ही शुरू हो गया। ये तो एक सावकों के प्रतीक रूप से अब सावक चाहते हैं महाराज आप चातुर्मास में, पहले तो चातुर्मास कैसे होते थे चतुर्काल में कि मुनिराज चातुर्मास कैसे स्थापित करते थे, तो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन वह वर्षा योग धारण कर लेते थे और किसी वृक्ष के तले, तरुतल तले बिल्कुल कायोत्सर्ग की मुद्रा में ध्यान में लीन हो जाते थे। अपने पिछी और कमंडलू वृक्ष की शाखा पर टांग दिए और 4 महीने के लिए जब तक महावीर निर्माण महोत्सव नहीं आता तब तक ध्यान में कायोत्सर्ग में लीन हो जाते थे। तो वास्तव में चातुर्मास की स्थापना तो उन चतुर्थकालीन तपस्वी मुनिराजों की ही होती थी। अब चूंकि पंचम काल है, इतना उत्तम सहनन इस काल में नहीं है, पर मुनियों के जो मूल गुण 28 चतुर्थ काल में होते थे, वही पूरे 28 मूल गुण अभी भी पंचम काल में भी हैं और उनका 100% प्रतिपालन मुनिराज अभी भी करते हैं। आचार्य कुंद महाराज कहते हैं मुनियों को चेताते हुए, बालो बा बुढ़ो बा गिलान थिबलो बा, बालक हो, वृद्ध हो, गिलान हो, रोगी हो अथवा शिविर हो, उसे 28 मूल गुणों का तो पालन पूरा का पूरा करना होगा। तो वैसे ही 28 मूल गुणों के धारी मुनिराज आज भी हैं, अद्वितीय हैं, शुद्धा, आज भी 3 रत्न से शुद्ध मुनिराज हैं। कहाँ भले दुस्सम काले, भरत क्षेत्र में दुस्सम काल पंचम काल में, और क्या करते हैं वह अपा झाउन आत्मा का ध्यान कर लौकांतिक पद प्राप्त करते हैं और वहां से च्युत होकर यहाँ आकर निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी पंचम काल में भी ऐसे मुनिराज हैं और वह वर्षा योग धारण वन में नहीं कर सकते हीन संस्कृति के कारण, तो भवन में करते हैं, समाज के बीच में करते हैं। तो समाज सावक चाहता है क्योंकि आप तो वर्षा योग में साधना तप में लीन रहेंगे, जप तप आदि सब कुछ करेंगे, पर हम भी चाहते हैं कि आपकी उस चातुर्मास की स्मृति हम कुछ अपने घर ले जाएं। उस चातुर्मास की साधना में जो आपने ऊर्जा बढ़ाई, तो उस ऊर्जा को हम भी अपने कुछ घर में ले जाएं। तो उसी के प्रतीक स्वरूप इन कलशों का स्थापन करते हैं सावक। ये हे महाराज, हे मुनिराज, आप जो साधना करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, उसका साधना का कुछ अंश, कुछ ऊर्जा इन कलशों में निहित हो जाएगी, इसमें प्रवाहित हो जाएगी। और उस ऊर्जा को हम जब दीपावली में निष्ठापन होगा चतुर्मास, तो इस कलशों को इसलिए अपने घर ले जाएंगे कि उससे हमारे घर में भी अलग ही ऊर्जा का संचार हो, हमारा घर भी शुद्ध हो जाए, प्रासुक हो जाए, हमारा घर भी साधनामय हो जाए,
हमें भी उस साधना का कुछ फल हमारे जीवन में भी आ जाए, हमारे जीवन में भी इन कलशों को देखकर हम यह करेंगे, याद करेंगे कि यह मुनिराज के वर्षा योग के कलश हैं, हम भी अपने जीवन में कुछ व्रत नियम आदि लें, इसके प्रतीक स्वरूप यह कलश हैं। सारपुर वालों ने कहा उनकी जो भी वो है, पर उन्होंने सबने, सभी परिवारों ने बढ़ चढ़ के जितनी भी जिसकी सामर्थ्य थी, कोई ना कोई एक कलश जरूर लिया। इस बात के लिए उनकी बहुत ही प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि समाज छोटी है और मंदिर का प्रकल्प है। पहले भी उन लोगों ने काफी दान बोला है, बाहर वालों ने तो कलश स्थापना में अपना योगदान दिया ही दिया, पर यहाँ सायपुर वालों ने भले सबसे छोटा कलश लिया हो तो भी वह बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं कि लगातार वह दान देते जा रहे हैं। फिर भी अभी बड़े महाराज जी का प्रवास था, उसमें भी उन्होंने दान दिया और अभी भी वह खुलकर दान दे रहे हैं। तो वह जो है बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, तो यह सारपुर वालों की भी छोटी सी लुटिया गजब कर गई। उन्हीं का वह पुण्य आज काम आ रहा है कि नहीं। गुरुदेव वहां से कहाँ, इतने दूर बैठे हैं चंद्रगिरी में, फिर भी उन्हें आप लोगों का ध्यान है। उन्होंने इतना भरोसा है उनको कि साहेबपुर वालों को इतना बड़ा संघ, नहीं समझे, उन्होंने आपके लिए भेज दिया और आपने भी उस भरोसे को कायम रखा है। अब सबको सुन लो, हम लोगों की स्थापना तो कब हो गई? 2 जुलाई को हो गई, 15 दिन पहले। आज इन कलशों के साथ आपकी भी स्थापना हो गई है, नहीं समझे। और 2 जुलाई को हम लोगों ने चतुर्मास स्थापना करते समय कुछ आसपास सीमा भी बांधी थी कि आसपास के नगरों की कोई, वैसे हमें भरोसा है कभी जरूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी आपत्ति काल में कुछ सीमा बांधी जाती है। तो चारों दिशाओं में आसपास के कुछ नगरों की सीमा बांधी थी, इसलिए वह भी एक दस्तूर होता है कि ऐसा कोई आवश्यकता आ जाए तो वह भी ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार आपका यह चातुर्मास का कौन सा आरोग्य धाम नाम दिया है आप लोगों ने इसका, तो हाँ सुनते यहाँ आरोग्य धाम नाम दिया है। तो इस आरोग्य धाम में चूंकि यहाँ मुनीषी क्षमा सागर जी ने काफी स्वास्थ्य लाभ लिया है, इस अपेक्षा से भी इस नगरी को आरोग्य धाम कहा गया होगा। तो यह चातुर्मास की आज कलश स्थापना संपन्न हुई और लोग कह रहे थे महाराज अगर 3 दिन का हाई अलर्ट रहा तो कमेटी वाले, साहेबपुर वाले सब सोच रहे थे यदि शनिवार को जैसा पानी गिरा है वैसा ही पानी यदि रविवार को गिरेगा तो क्या होगा। देखो वो शनिवार था, यह रविवार है, यह रवि का वार है, नहीं समझे। तो आज के दिन पूरी रवि की ही कृपा थी। इंद्र देवता ने शुरुआत में सुबह तो पूरी शुद्धि की है। जब हम लोग निहारचर्या में गए थे तो सुबह थोड़ा थोड़ा बूंदा बांदी था, पर दिन भर पूर्णतः खुला रहा। आसपास के सभी नगर उपनगर शहरों से खूब जनता आई और सबने भरपूर लाभ लिया। इस प्रकार यह चातुर्मास कलश स्थापना कैसे संपन्न हुई, तो सानंद आज संपन्न हो गई। जय बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि राज की
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम वंदे मानस्य ममास्तु। 11,000 रुपए की